किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले आप अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो, उसी दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, इस अच्छे सुविचार के साथ शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चल रही कंट्रोवर्सी के बीच इन्हें ममता दीदी ने निकाल दिया है एक तोहफा। जी हाँ, 8419 पदों की निकाली है भर्ती पुलिस विभाग में, जिसको सिर्फ और सिर्फ भर सकते हैं वहां के पुरुष कैंडिडेट। तो जो भी छात्र एलिजिबल हैं, क्या है एज क्राइटेरिया, क्या है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, उन सभी के लिए मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी छात्र यहां पश्चिम बंगाल से हैं और वो भरना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो जरूर भरें, अन्यथा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें जो कि पश्चिम बंगाल से हैं और उनको भी जरूरत है इस जॉब की। तो दोस्तों लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबाएं ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों मॉर्निंग आवर में हम आपको 5 बजे सुबह देते हैं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी एस्पिरेंट हो या फिर बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर रेलवे, कोई सा भी एग्जाम देते हो, करंट अफेयर की क्लास लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह 5 बजे जरूर देखा करें हमारे चैनल पे, या फिर कभी भी देख लिया करें। चलिए हम लेकर चलते हैं अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट, जी हां, वेस्ट बंगाल के। दोस्तों हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि पुलिस वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसका वेस्ट बंगाल पुलिस का। आपको क्या करना है, इस रिक्रूटमेंट वाले टैब को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपको एक रिक्रूटमेंट का लिंक देगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाएगा, जहां पर इस भर्ती के बारे में सारी चर्चा करी गई है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये कल शाम को ही न्यूज अपडेट किया गया था, और आपको बता दें कि ये अभी तक का सबसे बड़ा वैकेंसी है इस साल का। तो आपसे शुरुआत हुआ है बहुत ही अच्छी वैकेंसी से वेस्ट बंगाल में। तो जो भी छात्र एलिजिबल हैं इस पोस्ट को भरने के लिए, वो जरूर भरेंगे। चलिए हम बताते हैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको। दोस्तों ये ओपन हो चुका है, थोड़ा सा लेट ओपन होगा आपसे क्योंकि ये सर्वर बहुत ही बिजी चल रहा है अभी यहाँ का। और देखिए 4 फरवरी है ना, 4 फरवरी के शाम को ये अपडेट किया गया है इस न्यूज को। और आपको बता दें कि यहाँ पे क्लिक करके आप सारा डिटेल पहले लोगे, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके, फिर कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्राइटेरिया है इस फॉर्म को भरने के लिए, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेहनत करो, मेहनत, जी हाँ, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से करना कि आपकी सफलता शोर मचा दे आपके सफल होने में। ठीक है, चलिए तो हम इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या है इसका क्राइटेरिया। चलिए तो दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है आप सभी के सामने, और आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट है कांस्टेबल मेल की मेंबर के लिए। और ये ग्रेड पे देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, 2600 का ग्रेड पे है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2600 का ग्रेड पे है। और आपका जो पे स्केल है ये 25,000 तक का पे स्केल है। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट हो सकती है आप सभी के लिए, जो कि सिपाही की भर्ती के लिए बहुत लड़के जो है तैयारी करते हैं सालों से, और वैकेंसी आती है तो वो तैयारी में अपने जी जान लगा के मेहनत करते हैं। तो आपको भी करना होगा मेहनत। और इसमें कैसे कैसे एग्जाम होंगे, फिजिकल क्राइटेरिया क्या होगा, इन सब के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 8419 पदों की भर्ती, जैसा कि मैंने आपको बताया हर कैटेगरी वाइज। देखिए यहाँ पे अनरिजर्व से लेकर SC ST और OBC के हर कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी की सीटें बताई गई है, इसे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन से कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो। चलिए अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। और देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया होने के अलावा आपको बंगाली आना चाहिए, लिखने बोलने और पढ़ने। साथ साथ अगर जो कैंडिडेट नेपाली भी जानते हैं बोलना लिखना, तो उनके लिए भी ये पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। पूरे अंत तक बताऊंगा सारा डिटेल। एज की बात कर लें यहाँ पे तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 27 साल। और जो कैटेगरी में आते हैं कैंडिडेट, जैसे कि ओबीसी हो गए, वहां पे बंगाल के ओबीसी और SC ST के कैंडिडेट जो हैं वो अगर आते हैं तो उनके लिए ये 27 साल का एज लिमिट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है एज फॉर द गवर्नमेंट रूल। 5 साल और 3 साल ऐसे बढ़ाकर है कुछ, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा।
इसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं। चलिए, और देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दें कि जो उनका क्वालिफिकेशन है वो एटलीस्ट 10th पास होना चाहिए, माध्यमिक। आगे चर्चा करते हैं उसके बारे में। चलिए, ये देखिए, उससे पहले आप थोड़ा सा फिजिकली जो आपका एजुकेशनली और फिजिकली दोनों चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में माध्यमिक एग्जामिनेशन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आप वहां से माध्यमिक एग्जामिनेशन ने पास किए हो, यानी कि 10th पास किए हो एटलीस्ट, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अन्यथा आप सीबीएसई से भी वहां पे अगर पास आउट हो बंगाल से, तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, लैंग्वेज की बात कर लें तो देखो यहाँ पे आपको बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए बंगाली लैंग्वेज। However, this provisional will not be applicable in the process who are permanent resident of, देखिए यहाँ पे बताया गया कि this provision will not be applicable to the person who are permanent resident of hill of सब डिवीजन ऑफ दार्जिलिंग एंड कलिम्पोंग। जो भी दार्जिलिंग और कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है फॉर्म, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे फिजिकल फिटनेस की। तो फिजिकल फिटनेस में आपको बता दें कि जो कैंडिडेट है कैटेगरी में एक्सेप्ट गोरखास, घरवालीज है ना, गहरवालीज नाम है उनका, और राजबंशी एंड द शेड्यूल्ड ट्रिब्यूट, यानी कि जो एसटी में है, इन सभी को छोड़कर जो अदर कैंडिडेट हैं या कैंडिडेट फॉर द ऑल कैटेगरी, उनके लिए क्या होनी चाहिए हाइट, तो 167 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, वेट होना चाहिए 57 सेंटीमीटर का, और जो चेस्ट होना चाहिए वो एटलीस्ट 78 to 83 उनका चेस्ट पंप होना चाहिए। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है गोरखास के लिए, घरवालीज के लिए, राजवंशीज के लिए और शेड्यूल्ड ट्रिब्यूट के लिए, यानी कि जो अदर ये इनमें छोड़ा गया था कास्ट, उनके लिए है कि 160 सेंटीमीटर की सिर्फ हाइट हो तो भी चलेगा, 53 इनका वेट होना चाहिए और 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर का चेस्ट उनका पंप होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए आपके अंदर इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात कर ले कि प्रोसेस है ना, कि कैसे इसकी प्रोसेस होगी सिलेक्शन की। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका 100 नंबर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, और इसका रिटन एग्जाम होगा आपका। क्वालिफाइंग नेचर क्या होगा, ये 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, और गलत नंबर होने पर 1/4 आपका यहाँ नंबर काट लिया जाएगा। और ये 2 लैंग्वेज में आपकी पूरी पेपर होगी, एक तो बंगाली और एक नेपाली। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला आपको कि नेपाली आती है अगर आपको, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि आपको इंडियन नागरिकता होना चाहिए, नेपाल का नागरिकता होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा इसमें 50 नंबर का, जो कि सिलेबस है इसका मैं बता दूं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि माध्यमिक में पूछा जाता है आपके, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे 30 नंबर के, और साथ ही साथ रीजनिंग के प्रश्न होंगे 20 नंबर के। तो ये 80 अभी 100 नंबर के जो प्रश्न हैं ये आपके होंगे एग्जाम में। और देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1/4 यहाँ पे नंबर काटे जाएंगे किसी एक गलत क्वेश्चन के आंसर देने पे। चलिए अब आपको बता दें कि फिजिकल मेजरमेंट जो है ये आपका होना चाहिए। देखिए जो भी है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही होगा आपका, और प्रिलिमिनरी टेस्ट देने के बाद होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा आपका, जिसमें कि कैंडिडेट हु क्वालिफाइड पीएमटी विल बी अलाउड टू टेक अ पार्ट पीटी विच कंसिस्ट द 1600 मीटर रन, यानी कि 1600 मीटर का रन है आपका इन 36 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 6.5 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ भी है। तो ये एक थोड़ा सा टफ है, क्योंकि 1600 मीटर का दौड़ आपके लिए है यहाँ पे 6.5 मिनट में। तो अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आप इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी पास कर जाओगे। अब देखिए इसका फाइनल रिजल्ट जो फाइनल रिटन होगा, यानी कि दौड़ के बाद भी आपका एक फाइनल रिटन होगा, उसका फुल मार्क होगा 85 नंबर का। ठीक है, उसमें आपसे अब क्या पूछा जाएगा, तो 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, इंग्लिश होगा उसमें एक एक्स्ट्रा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक है, तो ये फिर से आपका 85 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके प्रीलिम्स, उसके बाद जो फिजिकल फिटनेस है, और उसके बाद मेंस का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए यहाँ पे। और देखिए अब उसके बाद आपका एक और है 15 नंबर का इंटरव्यू भी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 85 और 15 ये मिला के 100 नंबर के आपको यहाँ फाइनल में भी देना होगा आपको टेस्ट। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर
सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा जो कि आपका वेरिफिकेशन रोल होगा, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनाना होगा कि आप मेडिकली भी फिट होने चाहिए, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें हैं इसमें जो बताने लायक क्या बताऊं, सारी चीज़ें जो है वो एज इट इज़ जो हर एग्ज़ाम के लिए होता है वही है, ठीक है। अब मैं मेन यहाँ फोकस करूँगा फीस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि फीस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फीस है यहाँ पे देखिए 170 रुपये आपका फीस है इस फॉर्म को भरने का। और साथ ही साथ जो शेड्यूल कास्ट में है उनको 20 रुपये है, और जो एसटी में है वो उनके लिए 20 रुपये है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे फीस बहुत कम रखा गया है, 170 रुपये फीस है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिएगा। और कैसे भरना है, तो ये आपका एक प्रोसेस है, इस पारा नंबर 12 को जरूर पढ़िएगा आप लोग सभी, ठीक है। तो पारा नंबर 12 को एक बार पढ़ लीजिएगा। और कैसे अप्लाई करना है, ऑफलाइन सबमिशन है ये, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी होगी ऑफलाइन सबमिशन के लिए। अगर आप मुझे कमेंट करके मैसेज करोगे कि सर इसका प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए कि फॉर्म को कैसे भरना है, तब मैं इसका एक प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी जो है ऑफलाइन अप्लाई जैसे करते हैं फॉर्म को वैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए, ये एक बहुत ही थोड़ी सी मुश्किल वाली बात हो गई, ऑफलाइन अप्लाई करने का थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है लोगों को, ऑनलाइन यहाँ पे प्रोसेस रखना चाहिए। देखता हूँ मैं अगर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चों को फॉर्म भरने में, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको ऑफलाइन भरना है। और देखिए बैंक के थ्रू जाके आप इसका चालान कटाना होगा आपको 170 रुपये का, ठीक है। तो ये है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का चालान कटाना होगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को वहाँ पे जाके चालान भर के फिर इसको अप्लाई कर सकते हैं आप ऑफलाइन में, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ यहाँ बने रहें, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके अपने सारे डिटेल वहाँ बताइएगा। और आपका अगर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो ये मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, इस नंबर पे जरूर कॉल कीजिए, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगा आपका तो जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो हमारे साथ यहाँ बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।